हम मानव भी नहीं थे, लेकिन मानव की लाइन में लगा दिए। जहां मंदिर में जाया करते वो बाबा जरूर बोलते थे, हमारी आयु 25 साल पीछे चले जाओ, 30 साल। वो हमसे कहते थे, बोले बाबा, हमने कि भैया जी तो तू हमसे बाबा क्यों कहता है? बोले तू बाबा बनेगा, तू बाबा बनेगा। हमने कि जी बाबा सुरली हो गया, हम नौकरी पे साहब महाराज, हम क्यों बाबा बनने लगे? लेकिन देखो भाई, ईश्वर की लीला को देखो, क्या बात है। माने बात बहुत, अगर मैं अपने जीवन की किताब लिखूं तो पन्ने भी छोटे पड़ जाएंगे। बच्चों को छुड़ाए, बच्चे रोते थे, मोबाइल सिस्टम नहीं था, बच्चों की परीक्षा होनी थी। कई बात है, उनको जाने दीजिए। मैं कथा की ओर आता हूं। जीवन आपका और समय और धर्म और कर्म आपके भाग्य में क्या लिखा है, इसे देवता भी नहीं जानते। हे संतो, हे महात्माओं, मुझे अपने जीवन में कभी पता नहीं था कि आपकी मुलाकात, मेरी आपकी मुलाकात इस रूप में क्या हो। मुझे नहीं, कहां चल रहे थे जी? जी, अनेक जन्मों की वासना मन में भरी रहेगी। अनेक जीवों की मन में अनेक जन्मों की वासनाएं भरी रहेगी। वासना अनेक प्रकार की होती है और वो दुख देती है। आपको किसी समय आपके बेटे से, नाती से, आपको किसी पशु से, पंछी से, किसी जानवर से, किसी भाई बंधु से, किसी बहन बेटी से आपको विशेष मोह हो जाए, लगाव हो जाए। जैसे दादी, दादी, ये शब्द दादी इसमें सेट हो। दादी हमारी आदत पड़ गई है, हम सबको दादी कह देते हैं। माला बनवा रहे थे, एक थी अधेड़ भाई, हमने दादी माला बना दो, बोले बाबा दादी, हमने नहीं। महाराज आदत में आ गई। एक वैसे ही एक उदाहरण दे रहा हूं। अब क्या करें, हमारा तकिया कलाम हो गया। फिर भी मनुष्य उसको छोड़ता नहीं। ईश्वर का अनुभव किए बिना वासना नहीं जा सकता। देखिए, आपको नींद खोना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, भगवान में मन लगाना पड़ेगा, संसार से दूर पड़ना। आप प्रपंच से दूर बचिए, तब भगवान। जब तक वासना में आकर्षण होगा, जब तक वासना में आकर्षण होगा, तब तक आपकी वासना जाएगी। वासना, देखिए मैं बड़ा निर्मोही हूं। एक चीज और बता दूं, मैं जितना आपसे अधिक प्रेम करता हूं, उतना निर्मोही भी, इतना निर्मोही हूं कि आप कहोगे कि जी अजीब आदमी भाई, ये तो कहां तुझे कहता का जी कुछ नहीं। संसार में फंसना आसान तो है, लेकिन निकलना बड़ा मुश्किल है। भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं के बस में हो गए। मथुरा में जब पहुंचे, उनका मन
गोप और गोपियाओं के बगल लगता नहीं, और गोप गोपियाओं का मन भी भगवान के बगल नहीं लगता। इसको बोलते हैं संसारी वासना मोह। भगवान को तो जो है महाराज शिव सागर से भी आदेश आ गया था, वो प्रभु 125 वर्ष हो गए, आप संसार की इस माया में फंसे हो, चलिए चलो। हाँ, ईश्वर भी नहीं बच सकता इससे, ये माया इतनी ठगनी है। ईश्वर को भी बस में करके रखा, लेकिन नतमस्तक भगवान शंकर के चरणों में। अर्थात महाराज कुंभक को बढ़ाओगे तो वासना बढ़ेगी। जितना कुंभक चुंबक नहीं, कुंभक शब्द आसक्ति, प्राणों को शरीर से महाराज टिकाए रखोगे तो वासना का विनाश होगा। और यदि प्राणों को शरीर से टिकाए रखोगे तो वासना का विनाश होगा। बार बार मन में ऐसा संकल्प करो कि मुझे परमात्मा से मिलना, मुझे संसार से भगवान। अब एक बात बताएं, हम सारे रिश्ते मान के बैठे हैं, वो इतने हमारे बीच में चले गए। अच्छा, हम भी जाने को बैठे, माने परमानेंट नहीं है, लेकिन वासना अधिक है, मेरे ममता है, इसके बगल में रह नहीं सकते। तब उनके मिलने से आनंद मिलता है। सब प्राण सूक्ष्म रूप से जिन परमात्मा में बसे होते हैं, अपना सब कुछ भगवान को, जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा, होने वाला है वो भी अच्छा, और जो अभी तक हो गया था वो भी अच्छा। उन परमात्मा से मिलने के समय कितना आनंद आता है। अच्छा जी, इस समय जो सत्संग का स्वरूप है ना पंडाल, ये परमात्मा का स्वरूप, और इससे मिलने जो आनंद मिलता है, ऐसी कामना करो, ऐसा ब्रजमंडल, संत मंडल, भक्त मंडल और पंचमंडल, इसी तरह से इनके दर्शन हमें होते। वासना को जलीकृत बनाओ, वासना को खत्म करो। जो दृष्टि संस्कार मन को मिले हुए वे दूर हो जाए और मन को अच्छे संस्कार मिले, इसलिए सत्संग जरूरी, सत्संग जरूरी। अच्छा जी बताओ, चलिए मैं पूछ लेता हूं, इतने दिन से सत्संग चल रहा है, क्या आपको सत्संग से कुछ सुधार हुआ? नहीं, आपके मन में होता है क्या सुधार? अच्छा, आप घर जाने के बाद अपना कुछ अच्छे करने की सोचते हैं कि नहीं सोचते? नहीं, आपके मन में जब से आप सत्संग सुनते आ रहे हैं, आपके जीवन में कितना सुधार है। अच्छा, मुझे देखकर ही कह रहे हो कि वास्तव में हकीकत है? नहीं, मैं माने पता नहीं, मैं आपको बता पा रहा हूं, समझा पा रहा हूं, मुझे पता नहीं। महाराज, आपके अंदर कितना सुधार आया, ये सब ईश्वर का है। संसार किसका है? ईश्वर का है, और सबके लिए। ये संसार किसके लिए है?
जब वायु चल रही है तो सभी के लिए, सूर्य देवता का प्रकाश, जल किसके लिए, पृथ्वी माता किसके लिए, अन्न किसके लिए, अग्नि सबके लिए। तो फिर हमारा है क्या? आप इनके बगैर जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। ऐसा समझोगे तो वासना का विनाश होगा, ऐसा समझोगे तो वासना का विनाश होगा। संपत्ति मेरी, ऐसा सोचने से वासना बढ़ेगी। तो मान कर रहे हैं चक्कर में सब, माने कोई ऐसा नहीं है जो इससे बचाओ, सब चक्कर में। सवेरे से निकलते एक ही गणित है, कब गड्डी मोटी हो जाए। महाराज, लेकिन धर्म की गड्डी सबसे बड़ी है। धर्म का धन इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। जीव लक्ष्मी का मालिक कभी बन ही नहीं सकता है। अच्छा तुम जो कथा में देखिए, जीव लक्ष्मी का मालिक बन सकता है क्या? तो लेकिन सब तो कहते हैं इसके मालिक हमें। कथा में आया है जीव कभी लक्ष्मी का मालिक हो सकता है क्या? अरे जीव तो लक्ष्मी का पुत्र है। लोग कथा नहीं सुनी फिर तुमने, अब पता नहीं तुम तो ढीले डाले कोई ऐसे बैठा है। अरे भैया, जब कोई महफिल नहीं है यहाँ, हाँ देखिए, जब तक अपनी मर्यादा आचरणों को नहीं समझो, मैंने पहले ही आज प्रथम बैठते ही कहा था कि बैठने से और मर्यादा में गुरु का एक ही चित्त होता है कि इनका बैठना उठना किस तरह का। अब जहां आड़े टेढ़े हुए तो ये कोई शादी का गार्डन नहीं है, ये गुरु का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है। इसमें संयम, इसमें साधना, विवेक, ज्ञान, समर्पण भाव। अब भैया, अगर हम आप किसान हो, जब खेत में निदाई बुराई को जाते हो तो चाहे कुछ भी पसीना भी टपकता रहे, वहां भी लगे रहते ठंड। और ये पंखा चलने से कोई नहीं, सावधान। बारात लिखी रहती है सावधान, घटना घटी सावधानी हटी, और घटना सावधान करें। आप सभी सभ्य पुरुष हैं, समझदार हैं, वैसे बैठे रहिए, चाहे जैसे मैं रोकूंगा नहीं। आप समझिए बात, सब ईश्वर के और सबके लिए ऐसा समझोगे तो वासना का विनाश होगा। संपत्ति मेरी, ऐसा सोचोगे वासना और अधिक बढ़ेगी। जीव लक्ष्मी का मालिक है, ये सोचोगे ऐसा हो नहीं सकता। जीव तो लक्ष्मी का पुत्र है। कितने के गेहूं बेच रहे सरसों, लक्ष्मी कहां है वो? मेरी दुबकी गई। महाराज, कितने की सब्जी लगे? मेरी। ये लक्ष्मी किसी की नहीं है, लक्ष्मी तो केवल नारायण की है। हम लक्ष्मी नारायण की संतान हैं। हमें उपयोग करने के लिए लक्ष्मी नारायण ने ये पृथ्वी माता अपना कर्म भूमि दी है। बालक होने से जो आनंद मिलता है वो मालिक बनने में, मालिक में बड़ा
लेकिन महाराज आजकल के तो 1.5 फुट के मालिक है। आज के युग का कहोगे तो हंसो मत। आपके घर के मालिक कौन है जी बता दो, चलो कोई नहीं कह पाएगा। आपके घर के शब्द नहीं है महाराज। अब तो पक्की मालिक की सीधी भीतर लक्ष्मी बैठता सब मालिक। आज के समय में कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मैं अपने परिवार का संपूर्ण मालिक। हाथ उठा के कह दो तो महाराज फिर कथा जो क्यों बनाई है भगवान? बालक बन के दादा दादी बड़े बूढ़े हमसे बड़े भाई बंधु सगे संबंधी जी हमारे मार्गदर्शक हैं, मार्गदर्शन करने वाले जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमको प्रेरणा देने वाले। इन्होंने जो अनुभव उठाए हैं या अनुभव है वो आज हमें नहीं है। अगर लेना है अपने बड़े गुणों का अनुभव लीजिए, इसमें कल्याण होगा। लेकिन पढ़ाई की नहीं तुमने LKG की और बात करते हो MA और BA की। पढ़ाई की नहीं LKG की और बात करते हो BA MA। महाराज इससे हमें समझना चाहिए, उतना ही बोलो जितना अपनी समझ में आता। अर्थात जी हाँ सत्संग जरूरी। सत्संग से वासना खत्म हो। सत्संग में तो आया महाराज, सत्संग में आया करो, सत्संग में बैठा करो। बालाजी धाम ग्राम बरेठा में जी बहुत बड़ा आपके लिए एक स्थान बना हुआ है कि पूरे आपके लंबे क्षेत्र में केवल सत्संग मंगल शनिवार को बालाजी धाम में चल रहा है। वासना का विनाश इन 4 उपायों से होता है। जब जीव ईश्वर से दूर होता है तब वासना जागती। जब जीव ईश्वर से दूर होता है उस समय वासना जागती। सतत हरि स्मरण करने की बात आदत डालोगे तो वासना कभी नहीं। अर्थात इस द्रव्य में यदि हमेशा राम का नाम होगा तो वहां काम वासना कभी जाए नहीं सकती। आप राम जी का नाम रटते रहे, वासना आपके पास नहीं। हरि स्मरण की आदत रखने से वासना का विनाश होगा। आप भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, कीर्तन संकीर्तन, भगवान का ध्यान करते रहिए। हमारी आपकी वासनाएं हमेशा दूर रहेंगी। ये सब ईश्वर का है और ईश्वर के लिए है। ये सब ईश्वर का है और ईश्वर का है, ईश्वर के लिए है। ऐसा समझोगे तो वासना का विनाश होगा। पहले आपने देखोगे धर्मात्मा धर्मशालाएं बनाते थे, कुएं बावड़ी खुलवाते थे, सागर समुद्र बनवाते थे, बढ़िया गांव के अंदर कोई चौपाल बना देते थे। आजकल बनाओगे तो घर में लट चल जाएंगे। बोले किनके लिए बना? बोले इनके लिए कमाई की थी क्या? हाँ, अरे अपने नाती पोता बेटा बेटियों को दे दो। आप किसके लिए कमा रहे हो? महाराज आज करके तो देखो, आज करके देखो। बोले कहां बनाओगे धर्मशाला, किसके लिए? तुम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, बस इसको कौन देखेगा? अरे कोई तो राहगीर आके अपनी थकान मिटा के इसका आनंद। ये बन गया, क्या छाती बदल के ले जाओगे? छाती बदल के ले जाओगे? पहले धर्मशाला बनती थी,
देवशालाएं, चौपाड़े, अब ये चीजें मिट गई। अब तो केवल अपने लिए कुठरिया, महल, गाड़ी के लिए जगह। और नहीं बोलना चाहिए महाराज, स्वान के लिए जगह घर में दे रहे, मंदिर के लिए हो न हो, लेकिन वो सवेरे उसकी साकर पकड़ने वाला कोई तो नहीं। घर में जिसने स्वान पाला, उस घर का धीरे धीरे उस घर का धर्म जाता है, क्योंकि स्वान देरी के बाहर तक माना गया। स्वान, मैं भाषा सही बोल रहा हूं, स्वान को आप देरी के अंदर ले गए, अपनी रसोई तक ले गए, अपने घर में घुमाया, आपका धर्म धीरे धीरे गिरता चला जाएगा। एक दिन इतना घट जाएगा कि आप चौर और गोंदे चित पड़े, आपको पता नहीं पड़ेगा। मर्यादा, हर बात की मर्यादा है। जीभ पालना बुरा नहीं है, लेकिन घर की देरी के बाहर। गौ को देरी के अंदर ले, अरे गौ गोबर भी करेगी, लमसलका भी करेगी, बछड़े को दूध पिलाएगी, घर शुद्ध होता चला। लेकिन आपके अंदर स्वान, जिसको आप डॉग बोलते हो, डॉग, आप डॉग को अंदर रखेंगे, रात को लमसलका लगती होगी, वही कहीं न कहीं टेढ़ी टांग करके, नहीं तो बाहर ले जाते हो। समझ लो, गौ का गोबर उठाने में शर्म, वाह बाहरी कलयुग तेरा दमदमा बच्चा। वो जीव भगवान का है, मैं उसके अंदर कोई ऐसा नहीं देख रहा हूं, भगवान उसके अंदर नहीं है, लेकिन हर चीज की मर्यादा है। चलिए आप शरद को ले जाओ, घर में रख लो, शेर को ले जाओ, घर में बांधो। अरे भाई, उनके लिए जंगल दिया, जल में रहने वाले चराचर के लिए जल दिया, पृथ्वी पर रहने वालों के लिए पृथ्वी माता है, घर में रहने वालों के लिए धर्म और मर्यादा के अनुरूप व्यवस्था भगवान ने। जिस घर में डॉग पाला जाता है, उससे बचिए। सूत जी सावधान कर रहे वाला, कथा में दर्शित आ गया। सूत जी यह सावधान करते हैं, बाली राजा ने सर्वस्व का दान कर, बलि राजा ने सर्वस्व का दान कर दिया। विपत्ति में स्ववचन का पालन कर, विपत्ति में धर्म का पालन कर, स्ववचन, सुंदर वचन, अच्छे विचार, आपको कटु पालन करना चाहिए। विपत्ति आपत्ति में उद्यम नहीं बचाना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। चौथा उपाय है शरणागति, भगवान के चरणों में शरणागति, महापुरुषों के चरणों में शरणागति, दिव्य पुरुषों के चरणों में शरणागति, अपने से बड़ों के चरण पर। जब आपका मन विचलित हो, आप किसी सत्पुरुष के शरण में जाके उसके चरण पकड़ लीजिए। यदि जीव भगवान की शरण में नहीं जाएगा और भगवान का स्मरण नहीं करेगा, तो वो वासना का विनाश नहीं कर सकता। अगर जीव भगवान की शरण में नहीं जाएगा, वासनाओं पर विचार करके इन्हें नहीं त्यागेगा, तो वासनाओं का विनाश कदापि हो नहीं सकता। आप चाहे जितने मंदिर में जाओ, घंटियां बजाओ, माला फेरो, कथा सुनो, भागवत करो और करो,
कथा सुनो या सुनाओ, जल फेंको या फिकवाओ, गुरु की शरण में जाओ या मत जाओ, लेकिन संसार की वासना का त्याग करना जरूर। संसार की वासना, कोई नाती पोता तो याद नहीं आ रहा ना अभी, घर याद तो नहीं आ रहा है, रसोई अभी कुछ नहीं, तो बैठे रहो। मुझे मालूम है कि गेट से बाहर निकलोगे, मैं तो देखता हूं तोड़ लगाते हुए बाहर चले जाते, अब नहीं कोई किसी को देख रहा। लक्ष्मण जैसी पुटैया धर के नहीं, महाराज जहां वो पुटैया नहीं है वो बाहर मिलेगी। वो संसार की पुटैया बाहर बैठी हुई। भगवान श्री राम ने कहा, भैया लक्ष्मण, संसार की वासनाओं की पुटरिया खत्म करो। जो तुम्हारे मन में मेरे लिए कुभाव आ रहा है ना, यहाँ पर दोनों भाई आपस में लड़ गए थे और मट्टी वही है, तो तुम्हारे मन में भगवान श्री रघुनाथ ने कहा था कि मेरे प्रति कुभाव इसलिए आया, जगह का मैं आपसे फिर कह रहा हूं, वासना का नाश करने के बाद ही रासलीला में जाना चाहिए। वासना का विनाश करने के बाद ऐसे रास मंडल में, ऐसे सत्संग में आके बैठना चाहिए। वासना का विनाश करने के पश्चात भगवान के रास मंडल में, राम कथा में, भागवत कथा में, सत्संग में, दिव्य पुरुष के पास, सदगुरु के पास और महापुरुष के पास जब अपने संसार की वासनाएं खत्म करके आओगे, तब आपको आशीर्वाद और आशीष मिलेगा और संसार को समेट के लाओगे। न आशीर्वाद मिलेगा, न आपकी वासना खत्म होगी और आपको कल्याण भी नहीं होगी। इससे बचना चाहिए। कथावाचक को भी इन बातों पर पूरी तरह से प्रतिज्ञापूर्ण इसका पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके पालक केवल श्रोता है, कथावाचक को इससे अधिक पालन करने की आवश्यकता होती है। कथावाचक अगर पालन करेगा तभी कथा कहने का अधिकार करेगा। कथावाचक जब पालन करेगा तो बड़ी उमंग के साथ वो इस कथा में चाल चल रहा। अगर वो करता नहीं होगा, वैसी बात आई तो निकल जाएगा। संसार में रहना है तो आप समझिए, जैसे एक पतिव्रता नारी कई झुंड पुरुषों के में रहती है, एक पतिव्रता नारी पुरुषों के झुंड में भी उस पुरुषों के झुंड से बेदाग होकर बाहर निकल जाए। एक पतिव्रता नारी, एक पत्नीधारी पुरुष राम जैसा, एक पत्नीधारी पुरुष राम भगवान जैसा, इतनी आपत्ति विपत्ति और सुपर्णखा जैसी सुंदरी भगवान को मोहित करने आती है, ऐसी का भी पुरस्कार कर देता है और अपने लक्ष्य और संकल्प को पूरा करता है। कुछ समझ में आ रही है? माताओं का स्वरूप मोहिनी होता है। ये आपको ठग लेंगे, आपको पता भी नहीं पड़ पाएगा आप इनके ठगावे में कब आ गए। आप इनके ठगावे में हम चाहे कितने भी दूर रहे, लेकिन महाराज अगर कहीं ब्रह्मा जी जैसी लीला कहीं रच के कोई अप्सरा भेज दी, मारे जाओगे पता भी नहीं पड़ेगा, पतन हो जाएगा। इसलिए राम जी से प्रीति कर लोगे
तुझे संसारी बाणों से बचे थे। राम जी से प्रीति करोगे, संसार रूपी बाणों से बचेगा। हे महाराज, सूत जी सावधान करते, बाली राजा ने सर्वस्व का दान किया, विपत्ति में स्ववचन का पालन करेंगे, अर्थात वासना का विनाश करेंगे। वासना का नाश करने के लिए बाद ही रासमंडल में जाया जाए। धीरे धीरे राजा परीक्षित के मन में शुद्धि करके भगवान सुखदेव उन्हें रासलीला में ले जाए। भगवान सुखदेव ने महाराज राजा परीक्षित को हर की पौड़ी पर कब से कथा कह रहे, मन शुद्ध किया है। कपड़ा गंदा है तो डिटर्जेंट लगा के उसकी धुलाई धुलाई करके साथ पहनने में मजा आनंद तब आएगा तब उसका दाग चला जाए। अगर दागदार कपड़ा और फटा कपड़ा, एक चीज और कह देता हूं, फटा वस्त्र और दागदार कपड़ा कभी शरीर में मत डालो। फटा वस्त्र, दागदार कपड़ा, हाँ आपके शरीर ये बस। अच्छा, शरीर किसका? और पहन कौन रहे? भगवान ही तो पहन रहे। अच्छा, भगवान को निकलने दो, इस शरीर को फिर पहनाओ। श्रृंगार किसके लिए कर रहे हो? ठाकुर जी के लिए। भोजन किसके लिए करते हो? भगवान के लिए। जल ग्रहण किसके लिए करते हो? भगवान के लिए। और संसार की क्रिया किसके लिए करते हो? परमात्मा के लिए। आप अपने मन को ऐसा बनाए। महाराज, अष्टम स्कंद में मनवंतर लीला का वर्णन किया। भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं, हे राजन, भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं, हे राजन, प्रत्येक मनवंतर में प्रभु का जन्म होता है। प्रत्येक मनवंतर में प्रभु का अवतार होता है। प्रत्येक मनु के राज्य में प्रभु एक विशिष्ट अवतार होता है। एक मनु होता है, भगवान का अवतार भी। इस कल्प में 6 मनु हुए। इस कलयुग में 6 मनु हुए। प्रथम है स्वाम्भु मनु की कथा मैंने तुम्हें सुना थी। स्वाम्भु मनु की पुत्रियां आकृति और देवहूति के चरित्र की कथा भी तुम सुन चुके। दूसरे मनवंतर में स्वयंभु मनु तपस्या करने के लिए वन में गए। वहां श्री यज्ञ भगवान ने राक्षसों से इनकी रक्षा, अर्थात उन्होंने कहा कि ये सारा जगत और जगत में रहने वाले सब चराचर प्राणी परमात्मा में ओत-प्रोत है। ये सारा जगत और जगत के प्राणी परमात्मा में ओत-प्रोत। अतः संसार के किसी भी पदार्थ से मोह रखना, माने डूबना, त्याग करके जीवन निर्वाह के लिए जितना जरूरी उतना ही उपभोग करना चाहिए। आपके जीवन में जितनी आवश्यकता है आपको उतना ही उपयोग करना पड़ेगा। अगर नहाते समय पानी अधिक फैलाया तो वो भी दुरुपयोग है। लेकिन मैं साची कहूंगा आपसे, बाल्टी हटा लो। भारत सबसे पानी नहीं ज्यादा फैला, सबसे जल फैलाने वाला अगर कोई यहां होगा तो मैं प्रथम व्यक्ति हूं।
मुझे जल में बड़ा आनंद आता। अब या तो मेरी मनोवृत्ति ठीक नहीं है, सभी फैलाते और भी बैठे भाई। जल से जिनको आसक्ति है, जल में परमात्मा का स्वरूप है। जल इस संसार की शुद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जल इस संसार की शुद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ है, माने प्रथम है। प्रथम आपकी हमारी संसार की गंदगी को साफ करने के लिए केवल जल उपयोगी है। अच्छे काम में जल और वैसे काम में भी जल। यह सारा जगत ईश्वर के व्याप्त है। ये सारा संसार ईश्वर में समाया हुआ, अर्थात प्रभु सर्वव्यापक है। ऐसा जो मन सोचेगा वो कभी भी किसी से द्रोह नहीं करेगा।